राम राम भाई। हाँ तो सब बढ़िया है भाई। अपने सुनाओ फिर क्या हो रहा है अपनी जमीन वालों? क्या क्या है अब तो सही हो रहा है जो कुछ है। पहले पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे बाबा थे पहले जी मेरे बचपन पे जी जो फार्म राजा साहब के नौकर थे जी हाँ और वो उससे कहते थे चौधरी साहब। जी हाँ चौधरी साहब कह के मशहूर थे वो। बिल्कुल। तो मेरे बाबा के हाथ का जो बाग लगा हुआ है हाँ नौदा और दशहरी वो दोनों फार्म में जो दोनों प्लाटों में मेरे बाबा ने पेड़ लगाए थे वही बाग तैयार हो गया इस वक्त। कोई बात नहीं। मेरे बाबा ने बहुत दिन काम करा है, बहुत दिन नौकरी की। मैं उनने इज्जत में करी, इज्जत में सब काम किया उनने। चौधरी कहते थे उनसे नाम था उनका नेतराम। कोई बात नहीं यहाँ से चल कोई उनके हो गई फटफट हुई तब इनने वहाँ से काम छोड़ दिया मेरे बाबा ने। तो मेरे बाबा पहुँचे हैं ये पास ही में भट्टा खुला हुआ था। तो वो धनेजा साहब ने पीलीभीत वाले ने भट्टा हाँ भट्टे हाँ पुन्नागिरी साहब जी ये पुरानी पीलीभीत सब पास ही में है सिद्ध बाबा के सामने। तो धनेजा साहब सयारी का धनेजा मेरे बाबा से मिला था चौधरी साहब से कि ऐसा है चौधरी साहब तुम कहाँ रहते हो कि मैं रहता हूँ पुरानी पीलीभीत। तो ऐसा है कोई जमीन में खुद हो थोड़ी बहुत तो दो मुझे तो मैं भट्टा खोलना चाह रहा हूँ। तो मेरे बाबा से धनेजा ने कंधा मिलाया। कोई बात नहीं मेरे बाबा के पास मिली 25-30 बीघा जमीन कभी रोड से मिली हुई करोड़ों की जमीन थी वो। कोई बात नहीं मेरे बाबा वहीं लग गए उन्हें जमीन लेवाई धनेजा ताई और वहीं धनेजा ने भट्टा खोल लिया। वहीं मेरे बाबा ताई उन्हें धनेजा ने लगा लिया वहाँ लगे थे चौधरी गद्दी में अपने भैंसा उन्हें पाली उन्हें अपने दूध पी रहे खूब और वहीं अपने काम अपने धनेजा पालन लग गए। ताली कुंजी मेरे बाबा ही हाथ में थी। कोई बात धनेजा कोई देखभाल नहीं थी। कोई बात नहीं जब धनेजा ने धीरे धीरे और पास ही मेरी ज़मीन और थी 20 बीघा। तो धनेजा बोला कि ऐसा है चौधरी साहब ज़मीन अगर बेचो अगर तुम ये दूसरी वाली तो मुझे ही देना। तो बोले अरे भाई धनेजा साहब क्यों नहीं और किसको दूँ भाई। तो मेरे बाबा ने 100 रुपये बीघा 200 रुपये बीघा वो 20 बीघा ज़मीन वो भी बेच डाली। कोई बात नहीं बाबा मेरे फिर बुजुर्ग हो गए गुजर गए धीरे धीरे। तो मेरे धनेजा ने उसी हिसाब से मेरे बाप ताई खेमकरण लाल ताई नौकरी लगाया कि ऐसा तुम्हारे बाप चले गए गुजर गए तो ऐसा उनके लड़के ताई मैं लगा लूँगा। तो मेरे बाप ताई उन्हें फ़ोन करा खुद अपना धनेजा में घर पर आया गाड़ी से। तो मेरे बाप का नाम खेमकरण था तो वो भी वहीं लग गए और उसका भी धनेजा ताई बहुत उनका विश्वास हो गया कि भाई धनेजा की नेतराम का लौंडा है चौधरी के जे। तो खेमकरण जय भी बहुत सच्चा आदमी है। उनकी भी देखभाल काफ़ी थी मगर उनके हाथ में भी ताली कुंजी भट्टे की आ गई। और जहाँ तक आगे मुंशी हुए इंचार्ज थे सद्दी मुसद्दी आए थे चले गए वो भी मेरे बाप यहीं रहे भट्टे पे। कोई बात नहीं जब उनने ज़मीन बेच डाली तो मेरे बाप भी गुजर गए। तो धनेजा बोला ऐसा है कि यार खेमकरण भी गुजर गए और ऐसा खेमकरण लौंडे ताई ना हो लगा ले और वही जो ज़मीन के कीड़ा है वही ज़मीन की जड़ है। उन्हीं के हिसाब से मुझे ज़मीन मिली उन्हीं के हिसाब से बनारस से जो भट्टा खुला है। तो मुझसे इंचार्ज मेरे घर पर आया था कि ऐसा है तो मुझसे वो आदमी भाई उसी मेरे बाप जरिया से और मेरी संपत्ति हिसाब से मुझसे आदमी कहने लगा प्रधान जी कहने लगा भाई मैं बोलने लगा। तो ऐसा वैसे प्रधान जी वहाँ पर अभी 4.5 बीघा जमीन और निकल रही है मगर वो ऐसा कि अब वो धनेजा खत्म हो गया है। धनेजा खत्म हो गया लौटना है उनके लौंडा तो पता ही नहीं मेरी जमीन कहाँ है। वो तो सब यारा गिद्दी में अपने आते हैं चले जाते हैं आते हैं चले जाते हैं। वो तो अलग की बात है। हाँ। फिलहाल जो निकल रही है 6.5 बीघा जमीन उसका क्या कहना जवाब आप कहना क्या वैसे मुझे भी पता है कि हाँ जमीन निकल रही है मगर ये भी उसके नाम आ रही हमारी भी वो आपकी भी नाम आ रही है 6.5 बीघा उसकी कुछ छानबीन करी जाएगी। ऐसी बात नहीं कोई लौटना तो ध्यान दिवाई जाएगी भाई जाए बैठा जाएगा वहाँ उन्होंने पुरानी बातें बताई जाएंगी। अभी वो धनिया के लौंडे जानते ही नहीं तो क्या कहें वो। तो कोई बात नहीं भाई अब भाई मेरे बाप गुजर गए तो फिर मुझे बुलाया क्या ऐसा है कि भाई तुम मेरे पास काम करने लगो जनरेटर चलाने लगो और ऐसा है मेरे पास रहो तुम। तो मेरे बच्चों ने कहा कि ऐसा है कि तुम्हारे बाबा भी वहीं गुजर गए पूरी संपत्ति पूरी ज़मीन दे दी उनने और फिर दे दवा के वो समझो नौकरी करने लगे और फिर वो तुम्हारे बाबा गुजर गए उनके बाद में तुम्हारे पिताजी वहीं गुजर गए खेमकरण लाल। तो तुम भी वहीं गुजर जाओ इसलिए काम वो छोड़ दो। और धनेजा गया हमारे उसके लौंडे हैं उनके लौंडे में इतनी दिमाग नहीं है न इतनी पहुँच है न तो उनमें प्रेम भाग है। तो तुम इसका मतलब वो 6.5 बीघा जमीन दान में दे दोगे। तब मैंने दाने में क्या करूँ मैंने इतनी मेरे बाबा ने फिर मेरे बाप ने फिर मैं भी जो सोच रहा कि चलो दाने में चली गई सारी चली जाए मेरे पास कोई कमी नहीं है। आदमी जो प्रधान जी कहने लगा है
तो वो प्रधान है समझो, या हल्का हो या भारी हो, क्या कर सकते थे बताइए उसकी नीयत। अब वो ऐसा है भाई साहब, जमीन वो कम से कम करोड़ों की इस वक्त है, और पहले भी ही, पहले कम की ही, अब तो करोड़ों की है वो। तो आप साढ़े 6 बीघा मतलब दान में दे चुके हो। अब दाने समझो क्या करो उस समय, करने के लिए तो आप बहुत कुछ कर बहुत सकते हो। मैं भी वैसे करता सकता हूँ भाई, समय घूमता हूँ, ऐसी बात नहीं। नाम आपका हाँ प्रधान प्रधान का नाम तो मेरा है, मगर जैसे मैं कर भी सकता, छानबीन कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं। वो तो जमीन अभी भी करोड़ों रुपए की है। अगर वो जमीन अभी मिली है और अभी मुझे मिली है, तो मेरे जो आदमी गांव मेरे लेके आ रहे हैं, सूद पे ट्रैक्टर, कहूँ लोन पे ट्रैक्टर, कहूँ जमीन बेच के ट्रैक्टर, मेरी तो खुद जमीन अगर वो मिली है इस वक्त, तो मैं तो 4 ट्रैक्टर लाया घर पे कर दूंगा, और ड्राइवर कहूँगा तुम चलाओ तो ऐश करो, मिलेगी तो आपके लिए। और जो भी तुम जो कुछ भी हो थोड़ा बहुत मुझे दो, बाकी तुम अपने यारी ऐश करो, अब खाओ पियो और मरगन फिर जाओ मर जाओ तो डांस करो। ऐसी बात नहीं, मैं तो इज्जत। अरे प्रधान जी पहले एक बात, मिलेगी तो आपके लिए जब आप थोड़ी बहुत छानबीन करूंगा, मैं छानबीन करूंगा। कि हाँ कि अपने आप आगे खुद साइन कर दिए लोग, जमीन तुम्हारी है 6.5 बीघा, तो आजकल कोई नहीं है। आजकल कोई नहीं, छानबीन करूंगा भाई, मैं तो कसम लगा हुआ हूँ। इससे पहले आपने क्या कही, हमने दान में दे दी, अरे मैं छानबीन करूंगा। अगर जैसे छानबीन हो गई, अगर वो कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा, तो क्या कर सकते। अब देखो इज्जतदार आदमी यही है कि चलो छोड़ दिए मैंने अपने जायज, वो तो तू भी खाओ अपने खा पी मौज कर, ये होता है। देखो आदमी इज्जतदार आदमी था, इतना ही इशारा काफी है। और क्या। तो मैंने कहा अब मैं भी अब मैंने क्या भैंसे ले लाई, अब मैंने बाजरा बह दिया खल्ले में, जानवर आते हैं खिलाते हैं चले जाते हैं, मैंने खिलाओ। अरे दान पुण्य बैकुंठ खजाना सड़े गलाना हो पुराना, जब कोई सड़ने गलने वाली चीज थोड़ी है। अच्छा कितने हवाओं में फिर से बह दूंगा। कितने बीघा में बोआ हुआ बाजरा है मैंने आपका? बाजरा बह दिया कम 2.5 एकड़ में। अच्छा 2.5 एकड़ में आपका। आधा चालू है गया, आधा समझ जम रहा है। आधा जम रहा है। हाँ मेरे भाई ने पास ही में धान बो दिए। अच्छा। अब वो गांव वाले जानवर वाले सब उनने ठाड़े धान खिला दिए। जी जी जी। अब उसे संतोष है, नहीं चलो भाई खिला रहे, और खिलाने दो, ऊपर वाला देगा ही देगा। ऊपर वाले तो देगा भाई आदमी जाता है मगर मुँह तो सुलाता है। और क्या मुँह का भाई नहीं भाई चलाता। उसने जलाया तो और ऐसा कि देखो चांद से होते हैं, सितारों से नहीं। मोहब्बत समझो एक ही से होती, हजारों से नहीं। जी 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 और मेरी भी शादी 3 हो चुकी है, जी जी और तीसरी शादी मेरी अब गई है। मेरे बच्चे जवान जमान है, शादी एक ही हो गई है, जी। और दूसरा मेरा लड़का पढ़ रहा है। अच्छा। और उसकी शादी वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं ठिया से बैठा नहीं हूँ। अच्छा कितने में पढ़ रहे मैंने हैं? कितने में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहा है, 12 में पास हो गया, 13 में समझो फॉर्म दे दिया। 3 में 5। और शादी वाले समझो खपची काटे पड़े। मैंने ऐसा है, जी जी। मैं इज्जतदार आदमी हूँ, हाँ। इज्जत मरता हूँ ना, मुझे कोई लेना है ना देना है। मुझे लड़की चाहिए बढ़िया। अच्छा बढ़िया। लड़का पसंद है, मैं पसंद पहले, अच्छा। और मुझे चाहिए समदन, हाँ। समझो लपालप और टपाटप। टपाटप हाँ, टपाटप लड़के चाहे बहुत से समझो मुलाकात, मुझे समदन से मुलाकात है। समदिन से और मुलाकात। मुझे क्या देना, क्या देना? मुझे क्या मतलब दुनिया से मुझे समदिन से सहारा है। हाँ, जी मुझे क्या मतलब समदिन से और बहू से, मुझे तो समदिन से सहारा है। जी जी जी। मुझे यही कहना हो, यही चाहता हूँ भाई, मेरे लड़के की शादी अगर सही होगी देखने भागने को, तो शादी मैं उसी घर पे करूँगा। भले वो मुझे दे कोई लड़के ताई या ना दे, जी जी। लड़के ताई लड़की पसंद, और मुझे लड़के की सास पसंद। ऐसे समझो भाई, मुझे तो मैं एक ही लड़के मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरी वो समझी नहीं सगी हाँ। नहीं है भाई। हमारी और बड़े क्या? लड़के की समझो अच्छा। सास है चचेरी, तो बड़े तो जी कहाँ? वो बेचारी बुजुर्ग है। अच्छा। वो बुजुर्ग भाई मुझसे मजाक नहीं करती, ना मजाक मैं उनसे करता हूँ। जी जी। और चलो मैंने वो तो शादी हुई, कोई बात नहीं, उसकी और किस्मत क्या? भाई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये लड़का मेरा है जवान जमान शादी, अब शादी वाले आ रहे हैं जा रहे हैं, जी जी। मगर मेरी कहन चाहिए कि जिस लड़की की माँ अगर सही सलामत है, खूबसूरत, अच्छा। शादी मैं वहीं कर दूंगा। भले मुझे गाड़ी दे, भले साइकिल भी ना दे, जी जी। मैं वहीं मैं तैयार हो जाऊंगा। मुझे ना समझी सहारा, ना मुझे समझी से कोई मतलब है, ना मुझे कोई बहुत मतलब है, मुझे बस समझी से मतलब है। समझन चाहिए हाँ, आपको। समझी मुझे चाहिए लपालप, चल और शादी होगी भगा भग। भका भक। हाँ जोर प्रार्थना भाई, जी जी और मैं भी कुछ काम देखो जाएंगे, जी 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 जी। और कल मुलाकात होगी भाई। कल मुलाकात। बाय बाय, डाय 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 जी। ओके। कुछ डाला है? डायलॉग क्या, अब तो मैं पहले डायलॉग बहुत कह रहा था, मगर अब मैं अच्छा। भूल गया हूँ। बचपन अच्छा, में एक शेर हो जाए फिर। मैं वैसे पहले मैं बचपन में लड़की लड़कों में मैं बहुत खेला, डुमर डुमक कर, बहुत छुआ छुआ पर, कोई कहीं डुक गया, कोई कहीं डुक गया। अब तो उठाते हुए कोई छप्पर उठाते, कोई पलानी नीचे गिराते। हाँ। मैंने बहुत यार
समझो मुलाकात हर किसी की करी, मगर अब भाई मैं शादीशुदा हो गया हूँ। अच्छा अब मैंने जो काम छोड़ दिए। जी जी अब मैं यही काम है बच्चन भाई, मैं कहता हूँ किसी ना बोलो और ना किसी चालो, अपने इतना जाओ अपने इतना आओ भाई। मैं यही कहना चाह रहा, पहले मैं भी बिगड़ा था भाई, और क्या मैं भी इधर उधर देखता था भाई, गांव नहीं अंदर बाहर अच्छा शहर में, मगर गांव में जैसे बोलता अब हूँ वैसे बोलता था पहले। तो एक शेर हो मगर जाए मैं भी, मेरी भी नीयत पहले सही नहीं थी, अच्छा मगर अब मेरी समझो नीयत सही हो गई। हाँ तो वही मैं बच्चों को कहता हूँ कि ऐसा है बेटे, सही सलामत घूमो फिरो, मन वो ऐसा है आराम से जहाँ अपने आराम से घूमो फिरो, किसी के दर्द ना देखो। और क्या शादी करूंगा आराम से, आयस में जिंदगी काटो, और बहू भी तुम्हें जोड़ी मिलेगी और मुझे भी समझिन जोड़ी मिलेगी। और क्या और फिर उसी टाइम जब शादी करूंगा और समझिन की मुलाकात मेरा होएगा, तब पार्टी मैं करूंगा। और मैं पत्रकार साहब भी जो फोटो खींच रहे हैं अच्छा इनकी भी मैं दावत करूंगा और समझिन की मुलाकात कराऊंगा। हाँ जोड़ प्रार्थना भाई। लाइक लाइक सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो ठीक है पूरा करो, बस लाइक करो, ठीक है। सब्सक्राइब फिर करो। लाइक करो सब्सक्राइब करो भाई। ठीक है।